नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज यूपी और मैं हूं आपके साथ वैशाली वर्मा। जानेंगे उत्तर प्रदेश से जुड़ी 10 फटाफट बड़ी खबरें। इससे पहले आप न्यूज को किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। मंकी पॉक्स को लेकर यूपी सरकार अलर्ट है। स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एडवाइजरी। कोरोना वायरस के बाद अब मंकी पॉक्स को लेकर दुनिया भर में हलचल मची हुई है। यूरोप से लेकर अमेरिका तक मंकी पॉक्स के मामले बढ़ते जा रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इस गंभीरता से लेते हुए आपात बैठक की। वहीं अब मंकी पॉक्स को लेकर भारत भी सतर्क हो गया है। आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में इसे लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश के सभी जिलों के जिलाधिकारी और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को अलर्ट किया है। मंकी पॉक्स को लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। यूपी के स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी एडवाइजरी में इस बीमारी के लक्षणों के संबंध में जानकारी दी गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी एडवाइजरी में ये निर्देश दिए गए हैं कि बुखार और शरीर पर चकत्ते तो संबंधित मरीज की जानकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय के साथ साझा की जाए। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी एडवाइजरी के मुताबिक मंकी पॉक्स के संक्रमित मरीजों के शरीर में छाले निकल आते हैं। मंकी पॉक्स पीड़ितों में ये लक्षण 2 से 4 हफ्ते तक रहते हैं। अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर साधा निशाना। समाजवाद के बिना अधूरा है राम राज्य। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ पर पलटवार करते हुए समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि वह भी एक राष्ट्रवादी है। ये कहते हुए कि वह एक सैनिक स्कूल का छात्र रहे हैं। एक संवाददाता सम्मेलन में संबोधित करते हुए उन्होंने समाजवाद शब्द से समस्या होने के लिए आदित्यनाथ को फटकार लगाई और आरोप लगाया है कि उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी और दिवंगत समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया के विचारों को नहीं पढ़ा। सीएम द्वारा राम राज्य की वकालत का जिक्र करते हुए यूपी विधानसभा में विपक्ष के नेता ने जोर देकर कहा कि यूपी यूटोपियन राज्य सामाजिक न्याय के बिना अधूरा है। अखिलेश यादव ने टिप्पणी की सीएम योगी आपको बता दें अखिलेश यादव ने टिप्पणी की सीएम यूपी विधानसभा में झूठ बोल रहे हैं। कानपुर मेट्रो की शुरुआत समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान हुई थी। समाजवादी पार्टी की सरकार ने केवल आगरा मेट्रो की तैयारी की थी। ये सरकार ही है जो काम करती है। कौन सा बड़ा फैसला है उन्होंने लिया है। उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस वे समाजवादी पार्टी द्वारा बनाए गए थे। उनका दावा है कि वे राष्ट्रवादी है। मैं खुद एक सैनिक स्कूल में पढ़ा हूँ। क्या मैं राष्ट्रवादी नहीं हूँ? सीएम योगी ने विधानसभा में बताया युवाओं को रोजगार देने का प्लान। बोले हर परिवार के सदस्य को देंगे नौकरी। उत्तर प्रदेश विधानसभा में विपक्षी दलों द्वारा रोजगार के सवाल पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को सरकार का प्लान बताया। इस दौरान वो पूर्ववर्ती समाजवादी पार्टी सरकार पर जुबानी हमला करने से नहीं चूके। सीएम योगी ने ये प्लान विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान बताया। सीएम योगी ने कहा सरकार युवाओं के लिए सजग है। उत्तर प्रदेश का युवा पहचान के संकट से मुक्त है। देश और दुनिया में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। हम रोजगार कार्ड जारी करने जा रहे हैं। हर परिवार के एक सदस्य को रोजगार से जोड़ेंगे। हमने पुलिस विभाग में 5 लाख सरकारी नौकरी दी पर एक भी सवाल नहीं उठा। योग्यता के आधार पर पारदर्शी तरीके से चयन हुआ। प्रदेश में 1 करोड़ 31 लाख युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के साथ 60 लाख रोजगार का भी सर्जन हुआ। हाथ जोड़कर बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं सीएम योगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहावतों और मुहावरों से विपक्ष पर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि नजर नहीं है नजारों की बात करते हैं। जमीन पर चांद सितारों की बात करते हैं। हाथ जोड़कर बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। उन्होंने एक मनीषी की बात का हवाला देते हुए कहा कि अभिमान तब आता है जब हमें लगता है कि हमने कुछ किया है और सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को लगता है कि आपने कुछ किया है। सीएम योगी शुक्रवार को विधानसभा सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में ये बंगाल से एक दीदी आई थी जबकि उनके अपने राज्य में चुनाव के दौरान व्यापक हिंसा की घटनाएं हुई। विधानसभा की 294 में से 142 सीटों पर हिंसक घटनाएं घटी थी। 25,000 बूथ प्रभावित हुए थे। भाजपा के 10,000 से अधिक कार्यकर्ता शेल्टर होम में जाने को मजबूर हुए थे। 57 लोगों की निर्मम हत्या हुई। महिला कर्मचारियों को योगी सरकार की सौगात। रात में ड्यूटी से इनकार करने पर नहीं जाएगी नौकरी।
उत्तर प्रदेश के तमाम फैक्ट्री और कारखानों में महिला कर्मियों से सुबह 6 से शाम 7 बजे के बाद काम नहीं लिया जाएगा। यदि निबंधक रात में काम लेते हैं तो संबंधित महिला कर्मी की लिखित रजामंदी जरूरी होगी। इसके इनकार करने पर नियोजक काम से नहीं निकाले सकेंगे। प्रदेश सरकार ने राज्य के समस्त कारखानों में महिला कर्मकारों के नियोजन के संबंध में कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 66 की उपधारा के खंड ख में दी गई शक्तियों का प्रयोग कर इस अधिनियम में शर्तों से छूट प्रदान की है। श्रम विभाग ने इस संबंध में नए सिरे से आदेश जारी किए हैं। अपर मुख्य सचिव श्रम सुरेश चंद्रा की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार अब नियोजक कुछ शर्तों के साथ महिला कर्मकारों की नियुक्ति करेंगे, जिसमें किसी महिला कर्मकार को उसकी लिखित सहमति के बिना प्रत्यह 6 बजे से पूर्व और सायं 7 बजे के बाद कार्य करने के लिए बाध्य नहीं किए जाने सहित यात्रीगण ध्यान दें, यूपी, बिहार, गुजरात और महाराष्ट्र की इन ट्रेनों में 31 मई तक हो रहा है ये बड़ा बदलाव। अगर आप अगले 3-4 दिनों में उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों के खास शहरों को जाने वाली इन ट्रेनों से सफर करने का प्लान बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। दरअसल पूर्वोत्तर रेलवे ने 28 से 31 मई तक कई ट्रेनों को रेगुलेट और रीशेड्यूल किया जा रहा है। पूर्वोत्तर रेलवे के प्रवक्ता पंकज कुमार सिंह के मुताबिक मध्य रेलवे की ओर से टिटोल स्टेशन पर नॉन इंटरलॉक कार्य किया जा रहा है। इसकी वजह से कई ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित रहेगी, इसलिए इस रूट पर सफर करने वाली यात्रा प्लान शुरू करने से पहले संबंधित ट्रेनों का रनिंग स्टेटस इंक्वायरी नंबरों से पता कर ले, जिससे कि उनको किसी प्रकार की सामना परेशानी करना पड़े। इन ट्रेनों का इगतपुरी रेलवे स्टेशन पर रेगुलेशन एवं रीशेड्यूलिंग निम्नवत किया जा रहा है। लोकमान्य तिलक टर्मिनस से 28 मई 2022 को प्रस्थान करने वाली 11:59 लोकमान्य तिलक टर्मिनस गोरखपुर एक्सप्रेस आवश्यकता अनुसार नियंत्रित कर इगतपुरी 35 मिनट विलंब से पहुंचेगी। लोकमान्य तिलक टर्मिनस से 28 मई 2022 को प्रस्थान करने वाली 11:61 लोकमान्य तिलक टर्मिनस गोरखपुर एक्सप्रेस आवश्यकता अनुसार नियंत्रित कर इगतपुरी 25 मिनट विलंब से पहुंची। यूपी में शौकीनों को सस्ते इंपोर्टेड शराब अब दिल्ली के रेट पर कम हुई कीमत। प्रदेश के अब दिल्ली के बराबर दाम चुकाने पर इंपोर्टेड शराब मिल रही है। राज्य के आबकारी विभाग ने इस मामले में समुद्र पार से आने वाली शराब बेचने वाली कंपनियों द्वारा वसूली जा रही कीमतों को पड़ताल करवाई। आबकारी आयुक्त सेंथिल पाजियान एस के नेतृत्व में की गई इस पड़ताल में ये सच सामने आया है कि कंपनियां दिल्ली की तुलना में यूपी में इंपोर्टेड शराब पर ज्यादा कीमत वसूल रही थी। आबकारी आयुक्त का तर्क था कि आयातित ब्रांड के कस्टम से बाहर आने तक हर राज्य के लिए एक रेट होना चाहिए, जबकि उत्तर प्रदेश और दिल्ली के रेट में फर्क था। इस वजह से यूपी के शौकीनों को इंपोर्टेड शराब के लिए ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती थी। अपर मुख्य सचिव आबकारी संजय आर भूसरेड्डी के निर्देश पर हुई तहकीकात के बाद कंपनियों से इस बात की जानकारी की गई। उन्होंने बताया कि अप्रैल से अब प्रदेश के लोगों को भी दिल्ली के ही रेट पर इंपोर्टेड शराब उपलब्ध हो रही। यूपी में अब कोई बिजली उत्पादक नहीं खरीद सकेगा विदेशी कोयला, निजी घरानों को निरस्त करने होंगे टेंडर। प्रदेश सरकार द्वारा सहमति न देने के बाद उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ने प्रदेश में बिजली के सभी उत्पादकों को निर्देश दिया है कि वे विदेशी कोयला न खरीदें। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ने शुक्रवार को जो निजी घरानों को निर्देश भेजे हैं उनमें रिलायंस की रोजा, ललितपुर पावर जनरेशन कंपनी सहित बजाज की सभी उत्पादन गृह, नैको पावर, प्रयागराज पावर जनरेशन कंपनियां हैं। पावर कॉर्पोरेशन केस 1 में जिन 4 निजी घरानों आरकेएम पावर, केसकी, महानंदी, TRNN और MB पावर से बिजली खरीद रहा है, उन्हें भी राज्य सरकार के निर्णय के तहत विदेशी कोयला न खरीदने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने बताया कि ये वही निजी घराने हैं जिनसे परिषद की याचिका के बाद विद्युत नियामक आयोग ने विदेशी कोयला खरीद पर जवाब तलब करते हुए नोटिस किया था। जिन निजी घरानों ने विदेशी कोयले का टेंडर निकाल दिया है उन्हें जल्द ही अपने टेंडर निरस्त करने पड़ेंगे। वर्मा ने सभी उत्पादकों के विदेशी कोयला खरीदने पर रोक लगाए जाने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताते हुए कहा कि इस निर्णय से 3 करोड़ विद्युत उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। यूपी के सरकारी विभागों में विभिन्न पदों पर 86,000 नौकरियां देने जा रही है यूपी सरकार। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार जल्द 86,000 सरकारी नौकरियां देने की प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। यूपी विधानसभा चुनाव में बजट सत्र के दौरान श्रम एवं सेवा योजना मंत्री अनिल राजभर ने शुक्रवार को बताया कि योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में जहां अब तक 18,000 लोगों को सरकारी नौकरियां मिल चुकी हैं, वहीं 86,000 नौकरियां उपलब्ध कराने के लिए प्रक्रिया जारी है। मंत्री अनिल राजभर प्रश्नकाल के दौरान सपा के संग्राम सिंह यादव की ओर से प्रदेश में बेरोजगारी दर बढ़ने को लेकर
किए गए सवाल का जवाब दे रहे थे। उधर समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार की ओर से संतोषजनक जवाब न मिलने पर विरोध स्वरूप शुक्रवार को विधानसभा से बहिर्गमन किया है। प्रश्नकाल के दौरान सपा के सदस्य मनोज कुमार पांडे ने बेरोजगारी और सरकारी नौकरियों को लेकर सरकार से सवाल किया था। इस पर श्रम एवं सेवा योजना मंत्री अनिल राजभर ने विभाग में पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या बताई। उन्होंने कहा कि विभाग का सरकारी नौकरियां दिलाने से कोई लेना देना नहीं है। मनोज पांडे श्रम मंत्री के जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। फरोग में राष्ट्रपति कोविंद और पीएम मोदी को महिलाएं गिफ्ट करेंगी कुर्ता पैजामा और सदरी। बेसन की बर्फी भी हो रही है तैयार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आगामी 3 जून को पीएम नरेंद्र मोदी के साथ अपने पैतृक गांव पौरव पहुंचेंगे। दोनों के स्वागत के लिए गांव में बड़े स्तर पर तैयारियां की जा रही है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की यात्रा को यादगार बनाने के लिए महिलाएं खादी के कपड़े से उनके लिए कुर्ता पैजामा और सदरी तैयार कर रही हैं, जो उन्हें गांव में आने के बाद भेंट की जाएगी। इसके साथ ही वह गांव में स्वागत के लिए बेसन बर्फी भी बनाई जा रही है। जानकारी के मुताबिक राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए राज्य की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ कानपुर पहुंचेंगे और एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करेंगे। गौरतलब है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का जन्म कानपुर के पारोक में हुआ था। गांव में अब उनके रिश्तेदार रहते हैं। राष्ट्रपति इससे पहले अपने गांव आ चुके हैं। जानकारी के मुताबिक राष्ट्रपति ने अपने आवास गांव को दान कर दिया था और इस मकान में अब मिलन केंद्र स्थापित किया गया है। आपको बता दें, जिसमें महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाता है। अब इस केंद्र में राष्ट्रपति और पीएम नरेंद्र मोदी को दी जाने वाली उपहार की तैयारी किए जा रहे हैं। तो ये रही दिन भर की 10 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल क्लीन न्यूज यूबी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।